अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? रखा हूँ मैं कॉब्रा न्यू वीडियो के साथ मेरी एनोनिमस की पब्लिक। सबसे पहले आपको सस्ती शायरी सुनाएंगे। होप्स आपको अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। और एक आप लोग का शिकवा आ रहा था कि एनोनिमस भाई आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कम आ रही होती है गेम प्ले में। होप्स हो इस गेम प्ले के बाद मेरी आवाज़ का जो इशू है वो सही हो चुका होगा। उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मैंने ट्राई किया कि मैं अपनी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा निकाल सकूँ और एडिट के दौरान भी आवाज़ अपनी ज़्यादा कर दूँ, ताकि आप बेटर तरीके से भाई मुझे सुन पाओ। अगर आप मुझे बेटर तरीके से सुन पा रहे हो पब्लिक, तो या मुझे इंस्टाग्राम पे बताना स्टोरीज़ लगा के, जैसे आपने मुझे स्टोरीज़ लगा के अब बताया था ना कि एनोनिमस भाई आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कम आ रही होती है। ऐसे ही आप मुझे इंस्टाग्राम पे स्टोरीज़ वगैरह के थ्रू बता सकते हो कि एनोनिमस भाई आपकी आवाज़ अब ठीक आ रही है। तो लाइक बटन ठोक देना। जिनका प्लेन आया था इनसे हमारी बहुत मज़े की, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस फाइट हुई थी पब्लिक। आप देखोगे, आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करोगे उस फाइट को। लेकिन उससे पहले हम आपको सस्ती शायरी सुनाएंगे। तो सस्ती शायरी में सस्ती बोल जाना, सस्ती सस्ती शायरी में अर्ज़ किया है बाबा जी कि रेत होती है सूखी, पानी होता है गीला। वाह 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 वाह, क्या बात बता रहा हूँ मैं आपको। आपने कभी ये बात सुनी, या आपको आज से पहले पता था कि रेत गीली और पानी सूखा नहीं, रेत सूखी और पानी गीला होता है? उल्टा बोल दिया मैंने। रेत सूखी और पानी गीला होता है। हाँ, अगर रेत में पानी गिर गया तो रेत गीली हो जाएगी, या बारिश हो गई तो रेत गीली हो जाएगी, वरना रेत सूखी है। ओके, हमारी शायरी ख़राब नहीं कीजिएगा, वरना आप बोलोगे ना भैया बारिश हुई थी रेत तो गीली हो गई। आपके ऐसे ऐसे कमेंट्स सारे हो गए तो आप हमारी शायरी का कबाड़ा कर दोगे, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा प्लीज़ कोई कमेंट ना कीजिएगा कि रेत होती है सूखी और पानी होता है गीला। वाह 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 वाह। रेत होती है सूखी, पानी होता है गीला। एनिमीज को देख के जाता है चुप, मेरा दोस्त है बहुत शर्मीला। सस्ती शायरी विद अनोनिमस बवाजी। होता है ना, हमारे बहुत से टीममेट्स ऐसे होते हैं कि जैसे ही घास होता है और एनिमीज गोली चलाते हैं, सांप बन जाएगा या छुप जाएगा। मतलब बहुत ही डर के खेलने वाले दोस्त भी होते हैं। जो डर के दोस्त खेलता है उसको ये शायरी भेजना या वीडियो भेजना और बोलना भाई शायरी सुन ले। डरपोक दोस्त के लिए बनाई है हमने आपके मेरी एनोनिमस की पब्लिक। हम आए थे पिंडी, जिसका नाम हमने रखा हुआ है पौचिंकी बाबा जी। और यहाँ आने का मकसद ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा किल उठाए जाएं। डुओ स्क्वाड हम लोग खेल रहे थे और बड़े एहतियात से मैं लैंड हुआ। मैंने हर तरफ देखा कि कहाँ कौन लैंड हो रहा है, और उस हिसाब से हम एकदम साइड पे उतर गए थे कि ताकि भाई गन वन लेके उतरा जा सके। दो स्क्वाड्स ऐसे थे जो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज उतर गए थे और उनकी गन फाइट थी, तो मतलब ये हमारे लिए एक अच्छी बात थी। अभी पोचिंकी में जो सबसे पहले फाइट होती है वो उन्हीं दोनों स्क्वाड्स के दरमियान होती है। आपस में लड़ने लग जाते हैं भाई, उनके एक दूसरे के कच्चे में बम डालने लग जाते हैं, गोली से एक दूसरे की खोपड़ियाँ उड़ाने लग जाते हैं, और हम मज़े से लूट कर रहे होते हैं। ला 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 ला, हम करेंगे लूट। तो हम मज़े से कर रहे होते हैं लूट। इतनी देर में पब्लिक फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे आगे चलना चाहिए। दोनों स्क्वाड लड़ रहे थे। ये सामने वाला एरिया जहाँ मैं जा रहा हूँ एकदम खाली हो चुका था, लूटेड था बट खाली हो चुका था। तो मैंने फ़ायदा उठाने की कोशिश की और मैंने कहा भाई रश करते हैं, थर्ड पार्टी करते हैं, देखी जाएगी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़ा कच्चे के लिए होगा। टेंशन नहीं लेनी बाबा जी। आज एक नई एनर्जी के साथ। और आप पहले भाई के बम में गोली मार लूँ, और ये हमने भाई के कच्चे फाड़ दिया जोकर भैया का। ओ हो भाई साहब ऊपर से जंप करके नीचे से वापस जा रहे हैं। वाह फादी भाई वाह, प्रो फादी, बिल्कुल सही नाम रखा है भाई आपने अपना, प्रो फादी भाई। वेरी नाइस, वेरी एक्सलेंट, वेरी क्यूट। यहाँ पे हमने प्रो फादी भैया को डाउन किया। अब इनके जो एक और टीममेट थे, ओहो भाई ऊपर गए, दूसरे टीममेट भी आ रहे हैं। पूरे 4 बंदे थे ये, 2 को तो मैंने डाउन कर दिया पब्लिक। अब दोनों बाकी ऊपर भाग चुके हैं। तो मैं जैसे ही आया भाई यहाँ पे बड़ा खतरा था, तो फ़ौरन से वापस नीचे भाग लिया, वरना इन्होंने भाई मेरे कच्चे में सुराख करके मेरे कान के नीचे लगा के मुझे लॉबी भगा देना था। तो प्रो फादी भैया यहाँ पे नॉक थे, उनके अलावा एक और टीममेट नॉक थे। 3 बंदों के मार्क ऊपर से आ रहे थे मुझे, तो मैं बड़े एहतियात से रश करना चाहता था पब्लिक। एक बंदे ने नीचे जंप कर दी। भाई आपको किस लिए नीचे जंप करना था? स्पाई भैया, जासूस भैया, 007 भैया, नॉट गुड। ओ कान के नीचे लगाया, लॉबी भगाया, मौत को छुआ, टक से वापस आ गए बाबा जी। 4 के 4 किल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिले थे। अगर स्क्वाड वाइप अच्छा लगा तो प्लीज़ ठोक देना लाइक बटन। सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जल्दी से जल्दी भाई हमें अपने 2 मिलियन की अनोनिमस की जो पब्लिक है उसको कंप्लीट करना है इंशाल्लाह। अभी जो प्लेन वाला स्क्वाड था उससे हमारी फाइट बाकी है। और यार आप लोग अपने प्लीज़ दोस्तों को लाजमी बताना कि एनोनिमस भैया की जो आवाज़ कम आती थी अब ठीक आ रही है, ठीक है? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये इशू सबको पता चल जाए। मैंने सॉल्व कर लिया, मैं थोड़ी ज़ोर से बोल रहा हूँ। यहाँ पे मेरी टीममेट गई लूट करने, क्योंकि इनको ये भी मेरी वीडियोस देखती है, इनको ये पता है कि लूट का नो मजाक। और इतनी देर में भाई प्लेन वाला जो स्क्वाड था उन्होंने इनको कर दिया नॉक। अब मैं इनको बोला भाई आप वापस ऊपर आ जाओ, मैं नीचे नहीं आ सकता। ये 4 बंदे रश कर रहे हैं, आई गेस 3 थे ये प्लेन वाले थे, ये रश कर रहे हैं। मैं नीचे जाता तो मतलब रिवाइव तो शायद मैं देने के लिए पहुंच जाता, बट वहाँ से ज़िंदा मेरा बचना मुश्किल था। तो मैं ऊपर ही वेट करना चाहता था। अच्छा खेल रहे हैं, आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो।
पब्लिक ये देखो यहाँ पे एक को नॉक दिया, दूसरे को भी भाई बहुत ज़्यादा लो कर दिया। मेरी भी 1 HP रह चुकी है, तो मैं फ़ौरन से पीछे आता हूँ और अपने आप को हील करता हूँ पब्लिक, जो कि मुझे इस टाइम करनी भी चाहिए थी। सामने एक बंदा आया, मैंने देख लिया उसको। यहाँ पे मैंने अपनी पुरानी ट्रिक यूज़ करके भाई अहमी भैया को डाउन किया। तो दूसरे भैया स्कूल भैया भी आए, C4 का क्लैन था ये, C4 की टीम थी ये। और यहाँ पे जो है ना मैं फिर से एक फर्स्ट एड लगाने लग जाता हूँ। इतना इंटेंस 1v3 1v4 था ये कि 2 बार तो फर्स्ट एड लगाना पड़े मुझे क्लोज में, और उसके बाद पब्लिक में आगे रश करता हूँ। तो ये सब के सभी नॉक ही पड़े होते हैं भाई, रिवाइव नहीं दे रहे एक दूसरे को। आगे अनोनिमस भैया हैं, नुबड़े अनोनिमस हैं आगे। तो यू आर टेकिंग वेरी नॉन सीरियस मी, मतलब आप मुझे इतना नुबड़ा समझ रहे हो कि भाई आप रश पे रश किए जा रहे हो, आप मतलब अपने टीममेट को रिवाइव दो। नहीं भाई, रश हो रहा है। एक आया नॉक, दूसरा आया, मतलब दूसरा ने ठीक किया था, वो नीचे चला गया था। लेकिन इनके साथ भाई मैं बड़े गलत सीन करके यहाँ पे इनके कान के नीचे लगाया, लॉबी भगाया। फिर हमारे बॉट भैया आए, थैंक यू सो मच मेरा केडी ज़्यादा करने के लिए बॉट भैया, आपको मेरी तरफ से गीली गीली चुम्मी। और नुकसान ये हो चुका था कि मेरी टीममेट जो है वो डेड हो गई थी, और अब 8 किल थे और 55 अलाइव थे, जो कि अभी तक बहुत अच्छे अलाइव हैं। तो मुझे एक उम्मीद थी कि मुझे काफ़ी ज़्यादा किल्स मिलने वाले हैं पब्लिक, दिल गार्डन गार्डन हो रहा था कि बहुत ज़्यादा अच्छा मैच जाएगा और बहुत ज़्यादा किल्स मुझे मिल जाएंगे। तो फिर पेट भर के हमने लूट की, इतनी ज़्यादा क्रेट्स पड़ी हैं, एक एक क्रेट आपको दिखाऊंगा कि देख के आपके मुंह में पानी आए। और पता है ऑल पे क्या चल रहा था, जो हमारे भाई लोग मर चुके थे ना, वो मुझे बोल रहे थे कि अनोनिमस भाई बोलो, माइक ऑन करो। भाई मेरे प्यारे प्यारे मेरे भोले पाकिस्तानी भाइयों, जब कोई मरता है उसके बाद वो ऑल पे बात कर पाता है, उससे पहले जब वो जिंदा होता है गेम में तो वो बात नहीं कर पाता। तो मैं आपसे बात करता हूँ, जब मैं ऑल पे मर जाता हूँ ना तब हम बात कर सकते हैं, लेकिन जब मैं जिंदा होता हूँ तब हम बात नहीं कर सकते। ये बंदा सामने भाग के आया शैक के पीछे, मैंने कहा भाई रश करते हैं, इनके कच्चे में सुराख करते हैं, भाई के कान के नीचे लगा के लॉबी भगाते हैं। भाई टीपीपी ले रहे थे, भाई चिपक गए, समर गोंद फैबिकॉन इनके पाँव में और ज़मीन में लग गया था। यहाँ पे उमर खान भाई हमारे हिल ही नहीं पा रहे थे, इनको डाउन किया 10 किल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमने सिर्फ पिंडी यानी पोचिंकी में कर लिए थे, जो कि बहुत अच्छी बात थी। एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ प्लेयर, एज अ अनोनिमस, आई वेरी गुड, नहीं सॉरी इंग्लिश ख़राब है मेरी, इंग्लिश बड़ी ख़राब है, उर्दू में बात कर लेते हैं, वापस औकात में आ जाते हैं। कि मुझे बड़ा खुशी हो रही थी कि मेरे 10 स्किल हैं, और एक यूट्यूबर होने के नाते, वीडियो बनाने वाले बंदा होने के नाते मुझे बड़ी खुशी थी कि चलो अब मेरा कंटेंट बन जाएगा। उठाई हमने अपनी मेहरान गड्डी, भगाई सीधा पहुंचे स्कूल अपार्टमेंट, जिसका नाम हमने रखा हुआ है पब्लिक अनोनिमस अपार्टमेंट। यहाँ पे कोई भी नहीं था, तो मैंने फ़ौरन से जो है गाड़ी का रुख बदला स्कूल की तरफ, और फिर स्कूल से हम जाएंगे सीधा रोज़ोक यानी पेशावर की तरफ। स्कूल यानी सियालकोट भी मैं आया, लेकिन यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी, तो मुझे लगा गाड़ी तो बंदे भी होंगे, और करीब से गुजरूंगा तो लाइक साउंड वाउंड भी आ जाएगा, या किसी का फुटप्रिंट आ जाएंगे, या कोई में भी गोली चला दे जिससे मुझे पता चल जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। और फिर मैं अपनी मेहरान गड्डी को लेके सीधा सीधा पहुंच जाता हूँ रोज़ोक यानी पेशावर। यहाँ पे भी मैंने देखा बंदे नहीं मिले। सबसे ज़्यादा मुश्किल काम मेरे लिए होता है बंदों को तलाश करना पब्लिक, सारा टाइम इसमें ज़ाया होता है और बंदे मिल नहीं रहे होते, तो पसीना आ रहा है। अच्छा पता मैंने क्या किया, इतनी गर्मी में पंखा बंद किया हुआ है, कंबल ऊपर रख के फिर वॉइस ओवर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा वॉइस आए। अल्लाह के बंदो, अब मैंने कंबल वाली ट्रिक गर्मियों या सर्दियों को दोबारा यूज़ करनी पड़ेगी मुझे, ताकि आप लोग मुझे अच्छे से सुन सको। तो भाई मैं वही कर रहा हूँ, कंबल ऊपर रख के तो फिर वॉइस ओवर कर रहा हूँ, ताकि आप लोग को मतलब अच्छे से समझ आए मेरी बात की, मेरी आवाज़ आए। हम लोग पहुंचते हैं यासना या पॉलियाना, जिसका नाम हमने रखा हुआ है इस्लामाबाद। बाबा जी पीछे से गोली चली, सर ने हमें बुलाया, अरे तुम हमें बुलाओ हम ना आए, ऐसा नहीं हो सकता जानू। लॉल जो मजाक कर रहा हूँ, वरना अगर मैं सच्ची में मजाक कर रहा हूँ, और अगर मैं ऐसे कोई हरकत करूँगा रोटी शोटी नहीं मिलेगी मुझे, आई एम रियली सॉरी, मैं मजाक ही कर रहा था। गैस मैं फ़ौरन से पीछे आके यहाँ पे प्रोन हो जाता हूँ, क्योंकि मेरी हेल्थ कम थी, और इसका एक रीज़न था कि वो बंदा ढूंढता रहेगा मुझे, और मैं अचानक से उसको निकल के मारूंगा, और ये ट्रिक मेरी काम कर गई। भाई साहब मुझे ढूंढ रहे होते हैं लेफ्ट राइट सज्जे खबे ऊपर नीचे, जैसे भाई साहब आए मैंने कान के नीचे लगाया यहाँ पे, इट्स हरम वाइटी भैया को बकरा बनाया, फिर फर्स्ट एड लगाएंगे। अब यासना है जो सिटी है पब्लिक, ये बहुत ज़्यादा बड़ा सिटी है, और यहाँ पे जो नुकसान होता है वो ये होता है कि आपके टीममेट्स अंग्रेजी फिर मेरी अटक गई, तो औकात में वापस आते हैं, उर्दू बोलते हैं, कि ज़्यादातर आपके जो टीममेट्स होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं यासना में। हाँ अगर बंदे हैं तो आप साथ साथ रहते हो, ये बात आपको अच्छे से पता होगा पब्लिक, लेकिन अगर बंदे नहीं हैं यासना में तो आप काफ़ी अलग अलग जाके लूट रहे होते हो। तो यहाँ पे इन भाई साहब के साथ भी यही हुआ, इन्होंने जोश में मुझे बुला तो लिया, लेकिन अब ये बोल रहे होंगे काश मैं गोली ना चलाता तो ये बंदा मेरी तरफ ना आता और मैं जिंदा होता, ऐसा कुछ सोच रहे होंगे मेरे भाई। काफ़ी एनर्जी से भाई मैं कमेंट्री करने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छी लगे तो प्लीज़ भाई बता देना थोड़ा सा इंस्टा पे
कि नाज भाई आज की वीडियो में पसंद आई। झूठ ने मत बोलना, दिल रखने को मत बोलना। अगर सच में आपको लगता है कि आवाज़ भी ठीक थी, कमेंट्री में एक एनर्जी भी थी, तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताना पब्लिक। यहाँ पे इसके टीममेट्स ने मुझे गोली चला के बुलाया था। भाई साहब पता नहीं क्या कर रहे हैं वहाँ पे, कुछ कर रहे थे, लेकिन मैं वो बोलना नहीं चाहता क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं अपने मुंह से कोई गंदी बात निकालूँ। वैसे बैठ के कुछ कर रहे थे वो गीला गीला, तो भाग जाते हैं भाई वहाँ पे बान हाउस के अंदर। और मैं यहाँ पे वो भाई साहब एक क्लोज भी थे, इन्होंने तो मुझे बुलाया था, इन्होंने नेट निकाला। मैंने कहा भाई पहले तुम कर लो, पहले ज़रा आप अपना मन हल्का कर लें, नेट कर लें, बैग खाली कर लें, उसके बाद हम करेंगे। भाई ने किया तो फिर फ़ौरन से मैंने भी नेट निकाला, और उस नेट से जो फटने से जो साउंड हुआ था, उस साउंड की वजह से मैंने नेट जो है पिन किया। अल्लाह जाने ये बंदा नॉक कैसे नहीं हुआ पब्लिक, मुझे ज़रा बताओ। नहीं भाई मुझे बताओ, ओ भाई मारो मुझे मारो, कैसे ये बंदा नॉक नहीं होता। फिर मुझे एक आइडिया हुआ कि मैं भी इस पैनिक रूम में आके वो हील कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एक नेट फेंका, लेकिन वो यहाँ पे भी नहीं था। जब मेरे दोनों नेट ज़ाया हो गए, मेरे बस नेट ख़त्म हो गए। मैं सीढ़ियों से ऊपर नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो यहाँ पे हो सकता था कैंप कर रहा हो, और जैसे मैं ऊपर जाऊँ मुझे नॉक फिनिश कर दे। तो मैं साथ वाले घर में आता हूँ। अब इतनी रैंक पुश की है, थोड़ी तो हमें टिप्स एंड ट्रिक्स आती है ना पब्लिक। साथ वाले गोल्डन हाउस में आए, इसकी छत से हम जाएंगे उससे साथ वाले गोल्डन हाउस में, जहाँ पे मामा हीरदा हमारा गोलू मोलू हमारा बाबू सोना कैंप कर रहा है। दरवाज़ा खुला, भाई साहब अचानक से आ गए। वो भाई का नाम देखना, पेंडू भैया नॉक हो गए। इतनी क्लोज में भाई ने मुझे एक भी गोली नहीं मारी। वेरी बैड बिहेवियर मेरे भाई, कान के नीचे लगाया, लॉबी भगाया। और फिर अब इनके जो तीसरे भाई थे, वो जो कुछ कर रहे थे गीला गीला, वो वापस आ जाते हैं। अब मुझे पता था भाई इतनी जल्दी तो रेस्ट करने नहीं वाले। मैंने भी सुकून से, बिल्कुल आराम से, सुकून से, तसल्ली से इनके पेंडू भैया की लूट की, और जितना अपना बैग को मैं भर सकता था मैंने भरा भाई। M4 गिरा दी थी, डीपी उठा ली थी, क्योंकि जब अनोनिमस चलाता है डीपी तो हाई होता है एनिमिस का बीपी। हमने उठा ली थी इसीलिए डीपी। वाह 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 वाह, क्या फजूल सी बातें विद अनोनिमस बाबा जी। काफ़ी ज़्यादा 7 की एमओ उठा ली थी, लेकिन 7 की एमओ ये स्पेस ज़्यादा ले लेती है तो हमारा बैग भर जाता है जल्दी। पर सारी एमओ उठा ली थी, भी मेरे बैग में स्पेस थी पब्लिक। अब यहाँ पे मुझे एक मॉली मिली थी आई गेस, तो मैं डिसाइड करता हूँ भाई पे रश किया जाए। तो हमने जंप वम्प कर दिया, अकेले थे, इनका दूसरा टीममेट नहीं था कोई। तो मैंने एक मॉली निकाल के यहाँ पे फेंक दी, और भाई साहब मॉली से डर के कर देते नीचे जंप। ये तो आपने भाई हमारा काम आसान कर दिया। इनका नाम देखना, इनका नाम भाई अब वाकई में अनोनिमस डेविल भैया, यू आर अनोनिमस की पब्लिक। इसलिए मैं आपको गीली चुम्मी देना चाहता हूँ। डेविल भैया सॉरी, मैंने आपको पीटा, आपको मारा, आपने मेरा केडी ज़्यादा करने में मेरी हेल्प की, उसके लिए दिल से शुक्रिया, और मैंने आपको मारा उसके लिए दिल से सॉरी। लूट की इनकी अच्छे से, और उसके बाद फालतू चीज़ें गिरा के बाबा जी हम यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि सर्कल नहीं है, हमें 200 मीटर सर्कल जाना है। और सर्कल था एकदम लेफ्ट साइड का, जिसमें लाइक प्रिजन, मेंशन और ये लिपोवका वाली साइड जो थी, ये सर्कल में आ रही थी। डीपी अपनी रीलोड की, उसके बाद भी अपना पेट नहीं भरा, अच्छे से क्रेट लूट करके एमो शैमो उठाएंगे। जब तक बैग फुल नहीं होता जाने का दिल ही नहीं करता। उसके बाद भाई हम चले अपनी बगी की तरफ, जिसका नाम हमने क्या रखा हुआ है, मुझे लग रहा है कि जो हमें कभी कभी देखते हैं वो बगी का नाम लाजमी भूल गए होंगे। डेली देखने वालों को तो पता होगा, जो कभी कभी देखते हो आज वीडियो देख रहे हैं, मुझे बताओ जरा हमने बगी का नाम क्या रखा था पब्लिक। भूल गए ना, डेली डेली नहीं देखते ना मेरी वीडियोस, वेरी बैड बिहेवियर। बगी का नाम हमने रखा था छिपकली, मतलब लगती छिपकली है भाई, लेटी हुई है कैसे ऊपर, मतलब ये आगे वाली 2 टांगे, पीछे वाली 2 टांगे, और जहाँ से धुआं निकल रहा है उसकी पूंछ हो गई, छिपकली लगती है पूरी। हमने इसलिए नाम छिपकली रखा हुआ था। अब पब्लिक में जा रहा था तो मेरी गाड़ी पे शॉट्स आते हैं, मुझे मतलब मार्क्स तो नहीं आया कहीं से, लेकिन जो गाड़ी पे शॉट आया आइडिया हो गया था कि पीछे वाली साइड से कहीं से आया। पहले मैंने लेफ्ट साइड देखी, अभी की लेफ्ट साइड, उसके बाद राइट साइड देखी, तो मुझे मेहरान गड्डी ग्लिच हुई स्क्वाडोस से, वहाँ पे गाड़ी स्पॉन नहीं होती, तो हमें कंफर्म हो गया था कि बंदे वहाँ पर हैं। तो मैं दूर आके रुका पब्लिक को। यहाँ पे जो मैंने इनसे बैटल की ना, डीपी से बैटल, एक बार भाई ने मेरी बैंड बजाई, और फिर मैंने भाई को जो है ना छत से नीचे उतरने पे मजबूर कर दिया। ओहो देख रहे हो, एक्शन देख रहे हो अपने अनोनिमस के, नॉन अनोनिमस। समटाइम मेरी अपनी ज़ुबान है, मेरी अपने नाम में मेरी ज़ुबान अटक जाती है। तो पब्लिक अब मेरे पास डीपी थी, 6x था, और इनका एक बंदा छत पे चढ़ा हुआ था, जिसका मुझे ज़रा आइडिया नहीं था कि भाई सब छत पर हैं। एक ही बंदा नज़र आ रहा था, और ये बहुत ज़्यादा स्कैम करते हैं भाई हमारे पाकिस्तानी भाई लोग। क्या करते हैं, दिखाते हैं एक बंदा है या 2 बंदा है, 2 बंदे सिर्फ, और बंदे निकलते हैं ज़्यादा। अब ये भाई साहब का सिर्फ हेलमेट, सिर्फ खोपड़ी मुझे नज़र आ रही थी, जो कि मैंने हेलमेट डैमेज कर दिया लेवल 2 का इनका। और इनका एक टिप, ओ भाई यहाँ पे मैं डिसाइड कर रहा था कि जब, अच्छा मैं अब यहाँ पे आपको सॉरी फिर मेरी ज़ुबान अटक गई। यहाँ पे शायद आपको आइडिया नहीं हुआ होगा कि मैं नीचे जंप करके वापस ऊपर क्यों आया। अगर आपको पता चलो तो कमेंट करो वीडियो रोक के, मुझे लगता है कि आपको ज़रा आइडिया नहीं हुआ होगा। रीज़न ये था कि मैं रश करने जा रहा था एकदम लेफ्ट से नीचे रिजिस से, लेकिन फिर मैंने देखा मेरे पास नेट नहीं है तो रश करने का फ़ायदा नहीं है। तो फिर मैं रुक जाता हूँ और सोचता हूँ कि भाई ओ भाई साहब गलत ही पड़ गई।
तो मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, सोचता हूँ भाई कि हम पहले ना नॉक करेंगे, उसके बाद रश करेंगे पब्लिक। और नॉक निकालने के चक्कर में अचानक से छत से मुझे पड़ जाती है, जिसका मैंने आपको बोला था कि एक बंदा छत पे। उसके बाद मुझे जब पता चलता बंदा छत पे, मैंने कहा भाई अब मैं आपको ज़रा ना प्यार मोहब्बत सिखाऊंगा कि बदतमीज़ी नहीं करते भाई, अचानक से नहीं मारती। ये तो मैंने इनके हेलमेट उड़ाया, अल्लाह जाने नॉक कैसे नहीं हुआ। जब ये बंदा नॉक नहीं होता ना, मैं सिर्फ डैमेज देता हूँ, यकीन करो ऐसा गुस्सा आता है, आपको भी आता होगा ना। इतना स्प्रे दिया, बंदा नॉक नहीं हुआ। एक्टर एनोनिमस बाबा जी। तो भाई साहब ने फिर हेड दिखाया, फिर हमने इनका हेलमेट उड़ाया। और फिर जो ये भाई साहब थे ना, ये तंग आके ना नीचे जंप कर देंगे, और ये मुझे नज़र आते हैं कि ये विंडो से अंदर आए। आप भी गौर से देखना, नीचे वाली विंडो से ये अंदर आते नजर आएंगे। वो देखो पब्लिक, वो बंदा आया, वो भागा। जब तक मैंने स्कोप ऑन किया वो भी गलत ही पीक हो गई, वो भाग के अंदर चला गया। फिर मैंने फैसला किया भाई अब जो है ना रश करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अभी रश नहीं करेंगे तो काफ़ी लेट सीन हो जाएगा। और नॉक भी नहीं हो रहे थे वो बंदे, पीक नहीं दे रहे थे ज़्यादातर, तो ज़रा सी पीक दे रहे थे तो मैं मार रहा था तो नॉक नहीं हो रहे थे। फिर मैंने कहा भाई रश करते हैं, देखी जाएगी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़ा कच्चे के लिए होगा। बाबा जी टेंशन नहीं लेनी, रश कर देना चाहिए। फिर मैंने ऐसे ही किया, एमो शेमो जमा की, जितनी 7 की उठा सकता था, ज़ाया की ना तो फिर फ़ौरन से उठा भी ली। भाई बैग खाली नहीं होना चाहिए, बैग खाली होता है हमें पता नहीं क्या लगने लग जाता है। तो मैंने फ़ौरन से भाई छिपकली उठाई और कर दिया रश। और एकदम नीचे नीचे से जाके मैं पहुंच जाता हूँ स्क्वाडर्स की बैक साइड पे। बिल्कुल गाड़ी ठोक देता हूँ मैं, आराम से आया, छत को क्लियर किया, छत क्लियर करने के बाद गाड़ी ठोक दी। और यहाँ पे मुझे साउंड आता है कि दोनों गैलरी में है बाहर वाली साइड पे। तो मैं ऊपर आ जाता हूँ यहाँ सीढ़ियों से। अब मुझे डर था पब्लिक जो मैं ट्रिक यूज़ करता हूँ, छोटी विंडो से मारने वाली, ये बंदा भी इधर से मुझे मार सकता है। तो मैं ना स्मोक कर देता हूँ यहाँ पे, और वो बंदा समझता है नेड है, वो नीचे जंप कर देता है या वो जल्दबाजी करता है, मुझे इल्म नहीं है। अचानक से भाई आते हैं, यासिर मलिक भैया। मैं थोड़ा सा अटका, फिर मैं थोड़ा सा जानबूझ के अटकू अनोनिमस विद अनोनिमस बाबा जी। तो इन दोनों के कान के नीचे लगाया, लभी भगाया। और जितने इन्होंने हमें तंग किया उतना भाई इन्होंने डैमेज नहीं दिया, आई गेस एक गोली भी नहीं लगी इनकी, और ये मर गए। दूर से तो भाई खतरनाक स्प्रे दे रहे थे, धुर 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 धुर, और करीब आके भाई ये दोनों मर गए। फिर हमने भाई पेड़ भर के लूट की, क्योंकि व्हेन यू सी द क्रेट यू जस्ट टैप 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 टैप, इसका लूट का नो मजाक बाबा जी। पेट भर के हमने लूट की, और उसके बाद हम आ जाते अपने अनोनिमस हाउस यानी स्क्वाड हाउस की छत के ऊपर। यहाँ पे हम देखते तो भाई एनाकोंडा स्नेक नजर आते हैं हमें। हमने फौरन से डीपी ओपन की, टैप 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 टैप, भाई मर जा, भाई मर जा। शुक्र है भाई दानिश भैया, दानिश जट 9211 भैया को हमने डाउन किया। और फिर दूसरे भैया बिल्कुल पत्थर के साथ लेटे हुए थे, इनको डाउन किया। और अब इनका जो एक बंदा था वो राइट पे कहीं पे था पब्लिक। यहाँ पे जो है मेरी मस्ती शुरू हो जाती, 12 लाइव रह गए थे, 16 किल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हो चुके थे। इतनी सी देर थी कि भाई अंदर का जो होता है ना मस्ती, अंदर का जो हमारा वो होता है, पाँव में जो हमारे कीड़ा होता है वो होने लग गया। बेचैनी कि भाई अब तो वीडियो बन गई, अब तो मस्ती कर लो, अब तो कीड़े कर लो। बस यहाँ से मैं एकदम नॉन सीरियस हो गया। वरना आपने देखा मैंने डीपी से भी लॉन्ग रेंज फाइट ली, पचिंकी में भी मैं बहुत सब्र से खेला। और यहाँ पे जाके ना मेरे कीड़े स्टार्ट हो गए। बस मुझे ना थोड़ी सी वीडियो बनती है, रास नहीं आती, फिर मैं पंगे करने लग जाता हूँ, बहुत ईजी लेने लग जाता हूँ, ट्रोल करने लग जाता हूँ, जिससे बहुत बार मेरा नुकसान होता है। तो हमने बगी यानी छिपकली उठाई और पब्लिक फिर हम चल गए इन्हीं स्नैक्स के पास कि भाई स्नैक हैं तो इनको तो हम इजीली गाड़ी के नीचे अपनी छिपकली के नीचे दे के मारेंगे। तो हमने यही सोचा, और फिर मैं रश कर देता हूँ इन बंदों पे। स्मोक हुआ था, ओपन में लेटे हुए थे, पता नहीं अब क्या करने आए थे यहाँ पे। तो मैंने भाई फाइट लेने का फैसला किया, लेकिन गाड़ी घुमाता रहा इनके ऊपर। ये अलग ही टीम लेटी हुई थी, मुझे लगा एक ही बंदा है, हालांकि दोनों के ऊपर से मैंने बगी गुजारी, सिर्फ एक बंदा नॉक होता है। मैं फिर से बगी घुमाता हूँ और इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ। अब पब्लिक एक और सांप लेटा हुआ था, मैंने जंप किया, इस सांप को भी जो एसकेस पकड़ के मारा था इसको भी डाउन किया। फॉरन से बगी में दोबारा गेट इन किया, और अब ये जो बंदा सामने था इस पर रश किया, ये अलग टीम का था। उतर के यहाँ पे बिल्कुल इसकी गन के रीलोड होने का वेट किया। अच्छा मार रहा था ये, टू बी ऑनेस्ट, ये देखो। लेकिन मैंने इसकी गन रीलोड होने का वेट किया, और फिर भाई लेजेंड भैया के कान के नीचे लगा के इनको लॉबी भगाया। 19 किल अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमारे हो चुके थे। तो मैंने पहले मेडकिट लगाई, अपनी हेल्थ पूरी की, और फिर से जहाँ पे बंदे लेटे हुए थे, स्नेक बने हुए थे, मैं फ़ौरन से उस साइड पे जाके ना उन पे गौर करने लगा कि भाई साहब कहाँ आएंगे। 2 नज़र आए मुझे, मैंने बगी घुमाई, नॉक वाले को फिनिश किया, और सॉरी बच गए। 2 लेटे हुए पब्लिक वहाँ पे भी 8 लाइफ थे। तो मस्ती हमारी शुरू हो चुकी थी, जो आपको पता है मेरे पाँव में खारिश होती है वही हो रही थी, बार बार जो है ना बगी घुमा रहा था। जूं, ये फिनिश हो गया भाई। दोबारा से अपनी बगी घुमाएंगे, अभी भी आई गेस 2 बंदे बाकी हैं। फिर से छिपकली घुमाई, और वो जो बैल वाला, नहीं आपने गेम देखी होगी, गोरे बैल वाली गेम खेलते हैं, वो बैल वाला होता है सीन, उनका बैल भाग के आ रहा होता है। एक और को डाउन किया, अब लास्ट बंदा बचा। मेरा दिल था पूरे के पूरे स्क्वाड को भाई बगी से मार दिया जाए। 20 किल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हो गए थे। और यहाँ पे क्या होता है कि मेरी बगी घूम जाती है, और मुझे लगा मुझे उतर जाना चाहिए, मैं उतरा और मैंने इससे फाइट ली,
और मुझे लगा कि भाई बगी फट जाएगी, मैंने मारना रोक दिया।